यह कहानी बहुत ही प्यारी है गुरु और शिष्य की। इसे पूरा अवश्य सुने। एक शिष्य अपने गुरु से सप्ताह भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। तब गांव पैदल ही जाना पड़ता था। जाते समय रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और अपना गला तर किया। शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरु जी के लिए भी ले चलूं। उसने अपना मशक भारी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुँचा और गुरु जी को सारी बात बताई। गुरु जी ने शिष्य से मशक लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को खुशी हुई। गुरु जी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरु जी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरु जी ने वह जल से भरा कमंडल शिष्य को दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने पानी बाहर बुलक दिया। शिष्य बोला, गुरु जी, इस पानी में तो कड़वापन है और ना ही यह जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी प्रशंसा की। गुरु जी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस कमंडल का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं यह कहकर उसका मन दुखी करना नहीं चाहता था। हो सकता है जब जल उस शिष्य ने पिया होगा या भरा होगा तब यह शीतल हो, और कमंडल के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता है ना। एक नवदीक्षित शिष्य ने अपने गुरु के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के बाद एक दिन पूछा, गुरुदेव, मेरा भी मन करता है कि आपकी ही तरह मेरे भी कई शिष्य हों और सभी मुझे भी आप जैसा ही मान सम्मान दें। गुरु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कई वर्षों की लंबी साधना के पश्चात अपनी योग्यता और विद्या के बलबूते पर तुम्हें भी एक दिन यह सब प्राप्त हो सकता है। शिष्य ने कहा, इतने वर्षों बाद क्यों? मैं अभी ही अपने शिष्यों को दीक्षा क्यों नहीं दे सकता? गुरु ने अपने शिष्य को तख्त से उतारकर नीचे खड़ा होने को कहा। फिर स्वयं तख्त पर खड़े होकर कहा, जरा मुझे ऊपर वाले तख्त पर पहुंचा दो। शिष्य विचार में पड़ गया। फिर बोला, गुरुदेव, भला मैं खुद नीचे खड़ा हूँ, फिर आपको ऊपर कैसे पहुँचा सकता हूँ? इसके लिए तो पहले खुद मुझे ही ऊपर आना होगा। गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, इसी प्रकार यदि तुम किसी को अपना शिष्य बनाकर ऊपर उठाना चाहते हो तो तुम्हारा उच्च स्तर पर होना भी आवश्यक है। शिष्य गुरु का
आशय समझ गया। वह उनके चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा कि मुझसे भूल हो गई। मैंने गुरु की बराबरी करने की सोची। मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती की क्षमा मांगता हूँ। किसी कार्य में सफल होने के लिए उसमें समय और मेहनत दोनों लगती हैं। उसी तरह किसी विद्या में निपुण होने के लिए समय और मेहनत दोनों लगाकर तब किसी विद्या में निपुणता हासिल की जा सकती है।